गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। अब बच्चे जा चुके हैं स्कूल, उन लोगों के लिए लंच बना दी थी, वो लोग गए स्कूल। अब बनाने जा रही हूँ खाना। और झाड़ू पोछा भी कुछ भी मैंने नहीं किया है, क्योंकि इससे मौसम बदल रहा है ना, तो बुखार भी नहीं कह सकते कि बुखार ही हुआ है। पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं, समझ में नहीं। जैसे आलस आलस, जैसे पूरी बदन दर्द, पूरे बदन में जैसे दर्द ऐसे ही लगा हुआ है। ना ज़्यादा तबीयत खराब है, ना तो एकदम बिल्कुल ठीक ही हूँ, ऐसे ही है। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। कंटिन्यू। आ गई किचन में और यहाँ अब मुझे बनाना था सब्जी। बच्चे गए स्कूल, उसके बाद बच्चों को भेज के नहा धो के पूजा करके तब बच्चों का लंच बना के उनको भेज दिया। अब उसके बाद बनाने लगी यहाँ सब्जी, आलू बैगन पालक की सब्जी, क्योंकि इस समय दाल पता नहीं क्यों नहीं खा रहे हैं, कोई नहीं खा रहा है। तो फिर मुझे लगा कि आज सब्जी चावल रोटी ही बनाऊँगी, दाल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरी बिटिया भी आती है, वो भी नहीं खाती है दाल, और कोई भी दाल खाना इसमें पसंद नहीं कर रहा है। तो फिर मैं सोची आज सब्जी, सिर्फ सब्जी चावल रोटी बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी ही नहीं। और क्योंकि मैं पूरा बनाती हूँ, पूरा का पूरा ऐसे ही फेंक देती हूँ, कोई कुकर ही नहीं खुलती दाल की, ऐसे ही बनाती हूँ और ऐसे ही डालती हूँ। तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, फिर कि इतनी महंगी दाल बनाओ और फेंको। फिर आज सोच रही थी सब्जी ही बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी ही नहीं। और सब्जी बनाओ तो सब्जी से ही खा लेते हैं, दाल छूते ही नहीं कोई। तो फिर आज मैं सोची कि बना लेती हूँ। आज मैं पूरे अच्छे तरीके से ब्लॉग, जैसे मेरी ब्लॉगिंग होती थी, इस समय नहीं जा पा रहा है। मैं पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मैं कोई जैसे शूट करने का मन ही नहीं कर रहा है कि कोई चीज़ शूट करूँ। काम जबकि इतना सारा हो जाता है, पर वीडियो नहीं शूट हो पाता है। और इसका रीज़न मैं तो जान ही नहीं पा रही हूँ क्या रीज़न है, पर ऐसे मेरे साथ हो रहा है। जब से नवरात्रि बीती ना, तो कुछ मन नहीं करा है, ज़बरदस्ती का चाहे जो भी कर लो या ना कर लो, पर ऐसे लग रहा है। पर ये सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ ही नहीं हो रहा है। जिसके पास फ़ोन करो सबका वही है कि इस समय मौसम, बदलते मौसम में ना सबके वही हाथ पैर दर्द होना, जैसे कोई पूरा एकदम ब्लड जम गया हो हाथ पैर में, वैसे सबके साथ हो रहा है। मेरे साथ ही नहीं है कि अकेली मैं ही हूँ कि मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसे सबके साथ हो रहा है कि जैसे पूरे बदन में दर्द और बुखार बुखार लगता है, पर नापो तो बुखार नहीं आता है। पर ऐसे ही होता है, जैसे अगर मैं नापती हूँ ना बुखार, तो बुखार नहीं रहता है, पर ऐसे लगता है पूरी मेरी शरीर पूरा अंदर से जल रही हो, बुखार लग रहा है, आँख जल रही है, पैर के हाथ के तलुए जल रहे हैं, ऐसे ही लगता है। पर बुखार अंदर से नहीं होता है, अंदर से लगता है, पर नापने पे नहीं आता है। तो ऐसे सबके साथ इस समय हो रहा है। तो फिर वही है, उसी से मन बिल्कुल करता ही नहीं कि कुछ कर लो काम, बस ऐसे लगता है किसी तरह से खाना बना लो और खा लो और फिर लेटे रहो। बस ऐसे ही पूरा टाइम मेरा जा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ इससे। पर इतना सारा मेरे पास काम तो बहुत है, करवा चौथ नज़दीक है, और जबकि मैं थोड़ा थोड़ा ब्लाउज, एक ब्लाउज जो दिखाई थी 2 दिन पहले, वो भी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके सिलाई कर ली। और यही इसमें पता नहीं क्या है, और सबके साथ हो रहा है, मेरे अकेले के नहीं हो रहा है। तो फिर इसी से कुछ भी नहीं मन कर रहा है। बस जैसे लेट लेट के काम करो ना तो होता नहीं, पर तब भी मैं 1-2 काम जो होते हैं ना, कि खाना बनाने के बाद 1-2 काम ना हो तो जब तक, तब तक मेरा जैसे सुकून मुझे नहीं मिलता। एक्स्ट्रा वाले काम जैसे होते हैं कि घर के सारे काम करके निपटा के उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, जैसे 1-2 काम हो जाते हैं, जैसे ब्लाउज सिलाई, कुछ भी 1-2 काम हो जाते हैं ना, तो सुकून रहता है। अगर नहीं होते तो सुकून नहीं मिलता है। तो वो मैं कर लेती हूँ किसी न किसी तरह, शाम तक मैं कर ही लेती हूँ। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। पर इस मौसम क्या ही बताऊँ, अब दीपावली तक ऐसे ही रहेगा। और ये सब हमेशा का काम है, सबके साथ होता है कि दीपावली तक मौसम जब चेंजिंग होता है ना, जैसे गर्मी से एकाएक नवरात्रि के बाद एकाएक ठंडी आ जाती है ना, तो इसमें सबके साथ यही होता है। बदलते मौसम में थोड़ा सा दिक्कत सबके साथ हो जाता है। तो ये दीपावली तक हमें तो लगता है कि चलेगा, क्योंकि हर साल हम लोग देखते आ रहे हैं कि दीपावली तक ऐसे ही सबकी तबीयत डामाडोल रहती ही है। तो ऐसे मेरे साथ भी हो रहा है। अब उसके बाद देखती हूँ दीपावली बाद, तो हमें लगता है कि सही हो जाएगा सब कुछ, और माता रानी यही कृपा करें कि सही हो जाए। और देखिए मैं क्या करती हूँ, इससे ही तेल डाल देती हूँ, जबकि मैं उसमें भर नहीं पा रही हूँ। इतनी बड़ी मेरी वो आलस क्या हो गया है मुझे, पर आलस नहीं है, पर होता है ना कि जल्दी से डाल दो। अभी उसमें मेरे, जिसमें मैं तेल निकालती हूँ, उसमें निकाली नहीं थी, तो मैं सोची कि डाल दूँ, मेरा कुकर ऐसे ही खाली रखा था, तो इसलिए मैंने डाल दिया। अब फटाक से यहाँ सब्जी बना लेती हूँ। सब्जी कट किया, उसके बाद सब्जी बना के उसके बाद
अभी जो एक्स्ट्रा वाले काम है ना वो कर लूँगी। अभी मैं दाल भिगोई थी, वो जो फरा क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पनगुझवा बोलते हैं, जो दाल चने की दाल को पीस के उसके बाद आटे की जैसे रोटी की तरह बेल के उसमें भरा जाता है और पानी में आगे पकाया जाता है, फिर उसको बाद कट करके फ्राई किया जाता है। तो हमारे यहाँ कोई पनगुझवा बोलता है और कोई इसे फरा बोलता है, बहुत इसके अलग अलग नाम हैं जो जो जैसे बोले, पर हमारे यहाँ एकदम साफ ठेठ में बोलते हैं पनगुझवा। पानी में क्योंकि गुझिया की तरह बनता है और पानी में पकता है, तो पनगुझवा हमारे यहाँ बोलते हैं। तो फिर वो भी बनाना था, क्योंकि कल भी मेरा ऐसे ही टाइम निकल गया, मैं नहीं बना पाई थी। कल एक तो गुरु पूर्णिमा था और उसमें थोड़ी सी टाइम मुझे नहीं मिला, और मैं कल ही से भिगोई थी ये दाल। तो फिर आज मैं सोची कि बना लेती हूँ। आज मैं सुबह सुबह इसलिए खाना सोच रही थी बना के, उसके बाद उसका भी निकाल देती हूँ, उसे भी बना लेती हूँ, नहीं तो टाइम नहीं मिल पाता है बनाने को। और बच्चे आते हैं ना, तो कुछ कुछ उनको ये खाना नहीं खाना होता है, और बच्चे भी ऊब जाते हैं। जैसे वो लोग एक बार खाना खा के गए और उसके बाद टिफ़िन ले के भी गए, वही खाना खाना कितनी बार खाना खाएंगे, फिर शाम को भी खाना खाएंगे। तो इसलिए वो दोपहर में आते हैं ना, तो उनको कुछ चाहिए बनाया कुछ भी खाने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि एक बार खाना खा ले उसके बाद खाएं, पर वो लोग और कोशिश भी करती हूँ कि एक बार खाना खिला देती हूँ, उसके बाद नाश्ता कुछ ना कुछ बना के रखती हूँ। तो फिर आज मुझे बनाना था, तो ये देखिए मैं आ गई और जा रही थी कंघी करने, पर लाइट कटी हुई थी, तो फिर आ गई। तो मैं सोची कि हाथों हाथ ये पीस लेती हूँ, नहीं तो अभी लाइट का कोई भरोसा नहीं होता ना। तो ये देखिए दाल में वो क्या है, लहसुन मिक्स किया है और मिर्च भी, और ये दाल चने की, और इसे पीस पीस के रख ले रही हूँ। पीस के उसके बाद अभी दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ अपना ये जो फरा जिसे बोलते हैं। तो फिर मैं आगे इसी लगे हाथों मेरा खाना बन गया था, तो मैं सोची कि ये भी पीस लेती हूँ, पीस के रख देती हूँ। और आटा भी गूँथ लिया है मैंने, तो बना के इसके जैसे एक बार पानी में जो पकता है ना, पानी में पका के रख दूँगी। उसके बाद जब बच्चे आएंगे ना, तब मैं इसे तलूँगी, तो थोड़ा सा गर्मा गर्म रहेगा। अभी मैं इसे पानी में आगे पका के रख लूँगी, और तो ठीक रहेगा। और तब कि बच्चे आते ही खुश हो जाएंगे, उनको आते ही तुरंत मिल जाएगा ना, तो खुश हो जाएंगे। और ये आटा रहता है, और इसमें कोई वो नहीं है कि जैसे मैगी वगैरह वगैरह तुरंत नहीं देती हूँ, कि जैसे स्कूल से आएँ मैगी नहीं देती हूँ खाने के लिए। और ये सब तो अनाज ही है, जैसे गेहूँ का ये है, पर ये भी नुकसान, बहुत ज़्यादा खा लो तो नुकसान भी करता है, क्योंकि ये चने की दाल का रहता है। तो फिर ये मैं पीस ली, और इसमें डालूँगी थोड़ा सा मसाला ऐड करूँगी, और नमक ऐड करूँगी, और मिर्ची और लहसुन सब कुछ इसमें मैंने पीस लिया था। तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ ऐड करके उसके बाद इसे मिक्स करके रख दूँगी। तो ये देखिए थोड़ी सी मैंने मिर्ची मुझे कम लग रही थी, और तो मैंने थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ तीखा बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, तो यहाँ मसाला मैंने ऐड किया, कच्चा ही मसाला इसमें ऐड किया, और पक जाएगा वो। और ये नमक, ये सब ऐड करके उसके बाद इसे अच्छे से हाथ से मिला लो, या तो चम्मच से, मैं हाथ से ही मिला रही हूँ। तो फिर यहाँ मिला के उसके बाद रख दूँगी। अब उसके बाद दिखाती हूँ कैसे ये भरा जाता है। तो फिर लगभग हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, और हमारे दादी नानी के ज़माने की ही रेसिपी है, तो इसे हमें लगता है कि सबको पता होगा, ये कोई नई रेसिपी नहीं है। तो यहाँ देखिए मैं वो मसाला मिला के उसके बाद पानी में कढ़ाई में रख दी। अब गैस को ऑन कर दूँगी, और ये पानी इधर गर्म होता रहेगा, और मैं इधर ये लोई कट करके जल्दी से भरती जाऊंगी। तब तक वो पानी में पानी बॉयल होने लगेगा। जब पानी में उबाल आने लगेगा ना, उसके बाद उसे डालना है। तो इस तरह से ये देखिए आगे मैं पूरा लोई बना के रख ले रही हूँ, उसके बाद इसे भरना है। तो फिर ये बेल के रोटी की तरह बेल के, और ये देखिए इस तरह से बेल के, और वो करके उसके बाद इसी में भरना है पूरा जो वो वाला मसाला है जो मैं पेस्ट बनाई हूँ ना, तो वो देखिए इस तरह से ये, और मैंने भर लिया है। मेरा फ़ोन आ गया था तो मैं बात करने लगी, तो फिर पूरा वीडियो नहीं शूट कर पाई, पर एक दो मैं बचाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। इस तरह से मैंने भर के ये देखिए रख दिया है। अब इसे चलिए कढ़ाई में डालती हूँ, और मैंने कढ़ाई में डाल भी दिया है, वो पक रहा है। और इस तरह से ये बना के मैं रख दी हूँ, और ये डाल दी हूँ कढ़ाई में, और ये पक भी गया है। अगर जब ऊपर आ जाए ना, तो समझो पक गया है, पर थोड़ी देर और इसे अच्छे से पका दो, क्योंकि ये दाल होती है ना, तो दाल एकदम। आज मैं उसके बाद ये बनाने के बाद कोई भी वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मैं उसके बाद तुरंत ये जो क्या होता है फरी बोलते हैं हमारे यहाँ, कोई पनगुझवा बोलता है, कोई बहुत इसके नाम बहुत अलग अलग हैं। ये जो दाल भिगो के पीस के और ये आटे में बनता है,
तो फिर ये बनाई, उसके बाद मैं लग गई, थोड़ा सा मैंने आराम किया, उसके बाद लग गई शॉर्ट वीडियो बनाने में। अभी मैं 2-3 घंटे कम से कम लगते हैं। सबसे ज़्यादा तो तैयार होने में टाइम लगता है। तैयार अच्छे से मेकअप करो, कपड़ा पहनो, गहना पहनो, इतना हैवी सब कुछ पहनो, उसके बाद तैयार हो, फिर वीडियो बनाओ। और वीडियो भी खोजना पड़ता है, ऐसे नहीं बन जाता कोई चीज़। जिसे होता है ना, देखना पड़ता है कि ये इस पे हमें बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। वो भी हम लोगों को भी कोई पाबंदियाँ भी होती है कि ऐसे ना ही बनाए, कोई कुछ बोले ना। होता है ना कि अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ये अच्छे हम मेरे पे सूट कर रहा है कि नहीं सूट कर रहा है, सब कुछ देख के उसके बाद ही बनाया जाता है। मेरा तो वही होता है कि जैसे सब कुछ देख के तब सूट करती हूँ कि ये चीज़ खराब तो नहीं है, कोई कह तो नहीं सकता। तो हर चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देने के बाद बनाया जाता है। तो फिर वो ढूंढना पड़ता है। तैयार तो हो जाओ, तब भी तैयार होने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि इतना हैवी लहंगा पहनना, ज्वेलरी पहनना, पूरा अच्छे से मेकअप करना, बाल बनाना भी, देखिए जूड़ा मेरा है ही, अच्छे से बाल बनाना, पूरे अच्छे से तरीके से तैयार होके उसके बाद तब बात आती है उसके बाद वीडियो को ढूंढना। वीडियो को ढूंढने के बाद तब बनाना, वो भी एक बार में बन जाए, 2 बार में बन जाए, उसे बार बार डिलीट करना, बहुत सारी मेहनत होती है। शॉर्ट वीडियो में भी ऐसे आसानी से नहीं बनता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो होता है ना कि मेहनत करने के बाद जाके 5 बजे तक मैं उस शॉर्ट वीडियो में लगी रही। 5 बजे खाली मिला तो फटाफट से काम करने लगी। वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिला कि लॉन्ग वीडियो में शूट कर लूँ। तो आखिरकार इस समय 7 बज चुके हैं और मैं क्योंकि 2 घंटे जम के काम की, बाहर गाय भैंस भी पड़ी थी, ऐसे उनका भी काम किया, जम के काम किया। अब चल रही हूँ स्नान करने, पूजा पाठ करने, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए मैं कोई वीडियो भी नहीं बनाई। खैर बर्तन वगैरह हो गया था, थोड़े बहुत बर्तन है। अब चलिए मैं एक साइड खाना रखूँगी। यही भी हो जाता है कि शॉर्ट वीडियो अगर एक बार बना लो तो कम से कम 1 हफ्ते के लिए खाली हो जाती हूँ। तो अभी 1 हफ्ते बाद ही फिर से आएगा काम मेरा, तब तक फ्री हो जाऊंगी, शांति से अपने घर का काम करूंगी। और करवा चौथ आने वाला है, उसकी भी तैयारी करूंगी। आज जाने वाली थी मार्केट, गई भी नहीं, बस वीडियो के चक्कर में सोचा कि आज वीडियो बना लेती हूँ, कर मार्केटिंग कल कर लूँगी, इसलिए नहीं आज गई। अब यहाँ चलती हूँ, नहा के उसके बाद बनाती हूँ खाना। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।